हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री। इसके हम बेसिक कंसेप्ट के बारे में जानेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री है क्या। सबसे पहले तो ट्रिग्नोमेट्री में हम डिस्कस क्या करते हैं, इट्स अ रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। तो क्लियर है, ट्रिग्नोमेट्री मीन्स इट इज द स्टडी ऑफ साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। बट देयर इज वन मेन थिंग कि हम स्टडी तो करते हैं, बट स्टडी किसकी करते हैं, ट्रायंगल में भी देयर शुड बी अ राइट एंगल ट्रायंगल ओनली। ट्रिग्नोमेट्री में जो भी हमारी स्टडी है दैट इज फॉर राइट एंगल ट्रायंगल। सो होल ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर बेस्ड है। अब आपको राइट एंगल ट्रायंगल में पता होना चाहिए कि अकॉर्डिंग टू विच एंगल वी आर हैविंग बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। तो इसके लिए कैसे पता चलेगा? सपोज अकॉर्डिंग टू दिस एंगल, अकॉर्डिंग टू एंगल बी, व्हाट इज अवर बेस? अवर बेस इज BC। अकॉर्डिंग टू एंगल बी, बेस इज BC। कैसे पता चला? जो एडजेसेंट साइड होती है जिस एंगल में, वो हमेशा बेस होता है। अपोजिट साइड जो होती है दैट इज ऑलवेज अवर परपेंडिकुलर, और जहां पे हमारा राइट एंगल बना होता है उसके अपोजिट जो साइड है दैट इज ऑलवेज हाइपोटेन्यूज। सो अकॉर्डिंग टू बेस, अकॉर्डिंग टू एंगल बी, अवर बेस इक्वल टू BC, परपेंडिकुलर is AC and hypotenuse is AB। एक बार दोबारा देखिए, अकॉर्डिंग टू एंगल बी, अवर बेस इज BC, परपेंडिकुलर इज AC एंड हाइपोटेन्यूज इज AB। नाउ अगर हमें चेंज करना हो, अकॉर्डिंग टू एंगल अकॉर्डिंग टू एंगल A, अब हमें अकॉर्डिंग टू एंगल A देखना है। तो इस केस में हमारी एडजेसेंट साइड क्या है? AC। तो बेस क्या होगा इसमें हमारा? AC चेंज हो जाएगा। व्हाट इज आवर अपोजिट साइड? अपोजिट साइड इज BC, सो अकॉर्डिंगली परपेंडिकुलर इज BC एंड हाइपोटेन्यूज इज सेम। हाइपोटेन्यूज इज ऑलवेज सेम बिकॉज इट इज द साइड अपोजिट टू द राइट एंगल। राइट एंगल के सामने वाली साइड हमेशा अपनी हाइपोटेन्यूज होती है, तो वो हमेशा सेम रहता है। तो सबसे पहले तो ट्रिग्नोमेट्री जानने से पहले हमें ट्रायंगल की साइड्स पता होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू एंगल। दैट इज द मेन कंसेप्ट जो आपको बार बार यूज होगा। उसके बाद हमारी ट्रिग्नोमेट्री में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, आई थिंक आई शुड रब दिस। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती क्या है? वी आर हैविंग 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, और उसकी हमें सिमेट्री एक बार तो याद रखनी होती है, एंड दे आर साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट। एक बार दोबारा देखिए कैसे बोलेंगे इन्हें। साइन, कॉस, टेन, cosec, sec, cot. These are called 6 trigonometric ratios. And according to angle, now we will see what is their value. सबसे पहले according to angle B, we will find. According to angle B, sin B is equal to, we know that, okay, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। पहली ट्रिग्नोमेट्रिक, अभी एंगल के अकॉर्डिंग रहने दीजिए। साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। कॉस इज बेस बाय हाइपोटेन्यूज एंड टेन इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। साइन किसी भी एंगल पे, एंगल के अकॉर्डिंग मैं आपको अभी बताऊंगी कैसे लेना है। किसी भी एंगल पे अगर हमें साइन उसका फाइंड करना है दैट इज perpendicular by hypotenuse, cos is base by hypotenuse and tan is equal to perpendicular by base।
और इसके जो रेसिप्रोकल है वो ये होते हैं, इसीलिए इसको इसके नीचे लिख के दिखाया मैंने आपको। साइन का रेसिप्रोकल कोसेक है, कोस का रेसिप्रोकल सेक है और टेन का रेसिप्रोकल कॉट है। तो कोसेक अगर हमें बताना है तो हमारा कोसेक क्या होगा, हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर। सेक क्या होगा, हाइपोटेन्यूज बाय बेस। एंड व्हाट इज अवर कॉट, कॉट विल बी बेस बाय परपेंडिकुलर। तो ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, इससे हमारे लिए इजी हो जाता है और हमारी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट। अब अकॉर्डिंग टू एंगल देखिए, अगर हमें साइन बी फाइंड करना है, साइन बी हमारा क्या है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। अकॉर्डिंग टू दिस आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि ये जो हमारी एडजेसेंट साइड है ये हमारी बेस होगी और ये जो अपोजिट साइड है ये परपेंडिकुलर होगी और राइट एंगल के सामने वाली साइड आपकी हाइपोटेन्यूज होगी। तो साइन बी के लिए ये हमारा बेस है, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज। और साइन बी एंगल और साइड्स में रिलेशन आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि ट्रिग्नोमेट्री क्या है, इट्स अ रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स एंड एंगल। तो जब भी हमें साइन बी फाइंड करना होगा दैट इज ऑलवेज फिक्स दैट इट इज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। एंड हियर आवर परपेंडिकुलर इज AC एंड हाइपोटेन्यूज इज A। तो हमारा साइन बी ये आ गया। अब हमारा कॉस बी क्या है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, और बेस क्या है BC और हाइपोटेन्यूज क्या है A। और टेन, अगर हमें टेन बी फाइंड करना है तो परपेंडिकुलर बाय बेस, यहाँ पे क्या है AC बाय BC। दिस इज अकॉर्डिंग टू एंगल B। क्लियर है सबको। अब हमें अगर यही चीज अकॉर्डिंग टू एंगल C फाइंड करनी होती तो हम कैसे फाइंड करते, दिस इज अकॉर्डिंग टू एंगल B। कोसेक में आप रेसिप्रोकल ले सकते हैं, कोसेक B क्या होगा, इसका जस्ट रेसिप्रोकल AB बाय AC। ये आपको बता दिया कि ये सेक भी इसका रेसिप्रोकल होगा और कॉट टेन का रेसिप्रोकल होगा। अब अगर हमें यही चीज अकॉर्डिंग टू एंगल A लेनी होती, एंगल C के लिए तो फिक्स है ये, एंगल C हमारा क्या है 90 डिग्री। एवरीवन नोज की राइट एंगल ट्रायंगल है तो एंगल C हमारा 90 डिग्री है और इसके लिए ये वैल्यूज हमेशा फिक्स रहेंगी। वो मैं आपको आगे के लेक्चर में बताऊंगी कि 90 पे, 0 पे साइन कॉस टेन की वैल्यूज क्या होती है। उसके लिए हमारे पास एक टेबल भी है, मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी। अभी हमारे बिल्कुल बेसिक लेक्चर है और इस लेक्चर को अगर आपने ढंग से समझ लिया तो समझो आपको आधी ट्रिग्नोमेट्री आ गई 50%। अब हमें क्या करना है, नाउ वी हैव टू फाइंड ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। कितनी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है 6। वेरी गुड। तो ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पे हाउ वी कैन फाइंड दीज वैल्यूज। अब हमें फाइंड करना है साइन ऑफ A। अब हमारा सब कुछ चेंज हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू साइन A आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि A के अकॉर्डिंग हमारी एडजेसेंट साइड क्या है AC। तो ये हमारा यहाँ पे बेस हुआ, इसके अपोजिट साइड क्या है BC। ये हमारा परपेंडिकुलर हुआ और हाइपोटेन्यूज सेम रहता है। तो साइन A क्या था, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है BC और हाइपोटेन्यूज क्या है A। ये हमारा साइन A हुआ। अब कॉस A, कॉस A क्या था बेस बाय हाइपोटेन्यूज। सो व्हाट इज अवर बेस AC बाय AB। और टेन A क्या हुआ परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर इज BC बाय AB। और रिमेनिंग रेशियोज यू कैन राइट, कोसेक A इसका रेसिप्रोकल होगा AB बाय BC। यहां से आपको बता दिया गया है कोसेक जो है इज इक्वल टू 1 बाय साइन, ये रेसिप्रोकल है। सेक A जो है, एंगल A है या नहीं डजंट मैटर, जस्ट सेक किसी भी एंगल पे लोगे वो हमेशा 1 बाय कॉस आएगा और कॉट जो है वो हमेशा 1 बाय टेन होगा। यहां तक क्लियर है सबको। चलिए अब हमारी नेक्स्ट थिंग जो हम यहां से जज कर पाए हैं, ये वाली जो आपने रेशियोज की, सबको एक बार थोड़ा सा टफ
टफ लग रहा है क्या याद रखना? कैसे हम याद रखेंगे? सिमेट्री में भी साइन ये होगा, कॉस की ये वाली रेशियो होगी, टेन की ये वाली रेशियो होगी। अगर हल्का सा टफ लग रहा है तो हमारे पास इसके लिए एक फनी सा फॉर्मूला है, उसके बेस पे हम इसको याद रख सकते हैं। और वो क्या है? पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले। दोबारा देखिए क्या बना ये फॉर्मूला, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले। तो इससे हम कैसे पता करेंगे? एस से हमें पता है साइन होता है और इसकी रेशियो क्या है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो आप इजीली याद रख सकते हैं कि साइन की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या है? P बाय एच। फिर C से क्या है? कॉस। कॉस की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या है? बेस बाय हाइपोटेन्यूज। और टेन की क्या है? परपेंडिकुलर बाय बेस। सिमिलरली इनका रेसिप्रोकल हो जाएगा SCT, और इनका रेसिप्रोकल क्या होता है? साइन का कोसेक, कॉस का सेक और टेन का कॉट। तो अगर हमें कोसेक की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बतानी है तो वो क्या होंगी? H बाय P। सेक की बतानी है तो H बाय B, और कॉट की बतानी है तो B बाय P। तो इजीली क्लियर हो गया। कैसे याद रखेंगे? पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले। तो बड़ा फनी सा है ये, इसमें सबको याद हो जाता है। और इसके बाद एक और चीज है, उससे भी आप याद रख सकते हैं, और वो क्या है? पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। लो जी लो, साथ साथ हिंदुस्तान की प्रेज भी हो गई और अपना काम भी निकल गया, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी याद हो गई। दोबारा सुनिए, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। इससे आपकी सारी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज याद रखने का पूरा आपको क्लियर हो गया। अब एक और चीज जो इससे हमें समझ में आ रही है, वो है हमारा टेन। हमारा जो टेन ए पे मान लीजिए हम ले रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, तो टेन ए क्या होता है? इसको भी आपको ध्यान रखना है, इनमें भी आपस में रिलेशन है। जैसे आपको बताया कोसेक के 1 बाय साइन, ये सब एक दूसरे के रेसिप्रोकल तो है ही, लेकिन टेन जो है वो इन टर्म्स ऑफ साइन और कॉस में कैसे लिखा जा सकता है? वो ऐसे लिखते हैं, टेन ए इज इक्वल टू साइन ए बाय कॉस। और देखिए ये कैसे बना, इसका लॉजिक भी है। कैसे आपको पता चला कि टेन ए को हम साइन ए बाय कॉस से लिख सकते हैं? क्यों? क्योंकि साइन ए क्या होता है हमारा? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। और कॉस ए क्या होता है? बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो यहां से आप देख सकते हैं हाइपोटेन्यूज हाइपोटेन्यूज कैंसिल हो गए, सो वी आर लेफ्ट विथ परपेंडिकुलर बाय बेस। और परपेंडिकुलर बाय बेस ऑलरेडी टोल्ड यू वो क्या होता है? टेन। परपेंडिकुलर बाय बेस इज आवर टेन। तो हमारा क्या बन गया? टेन ए को हम कैसे लिख सकते हैं? साइन ए बाय कॉस ए। सिमिलरली नोट डाउन हो गया सब। सिमिलरली कॉट ए को, कॉट ए वैसे ही टेन ए का इनवर्स है, रेसिप्रोकल है, 1 बाय टेन ए लिखा, ठीक है? तो क्या बन गया? कॉस ए बाय साइन। क्योंकि साइन टेन ए क्या था? साइन ए बाय कॉस ए, तो 1 बाय टेन ए क्या हो गया? उसका रेसिप्रोकल, कॉस ए बाय साइन। क्लियर है सबको? तो अभी तक हमने पहले बेसिक कंसेप्ट सीखा कि हमारी ट्रिग्नोमेट्री जो है वो किस पे वर्क करती है? हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल में। राइट एंगल ट्रायंगल में हाउ वी डिसाइड कि अकॉर्डिंग टू एंगल हमारी साइड्स कौन कौन सी हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ज्यादातर बच्चे इसमें गलती कर जाते हैं, इसलिए इस चीज को ध्यान से देखिए। वापस एक बार देख लीजिए कि जो एडजेसेंट साइड है एंगल की वो हमेशा हमारा बेस है, और जो अपोजिट साइड है दैट इज ऑलवेज अवर परपेंडिकुलर। ठीक है, फिर उसके बाद हमने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के नाम जान लिए, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट, और फिर इनका कैसे साइड्स से रिलेशन है, एंगल्स और साइड्स का जो रिलेशन है हाउ वी डेवलप, और उसके लिए हमने बता दिया पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी टोले, या फिर हिंदुस्तान हरा भरा, या फिर पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। इससे आपको फनी से राइम्स ही है ये, इससे ज्यादातर हमें याद है। चलिए अब हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग है ट्रिग्नोमेट्री। अगर आपने इसका बेसिक लेक्चर समझ लिया तो समझिए बस इंटरेस्ट बन गया आपका।
अब हमारे पास गिवन है tan b इज इक्वल टू 4/3. दिस इज गिवन टू अस. वी आर टेकिंग एन एग्जाम्पल हाउ वी कैन सॉल्व द क्वेश्चंस. tan b हमें गिवन है 4/3 एंड वी कैन फाइंड all other 5 trigonometric ratios with the help of this. अब tan b हमें पता है क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस होता है. और अकॉर्डिंग टू दिस एंगल हमारा परपेंडिकुलर कौन होगा, ये अपोजिट साइड और ये हमारा बेस होगा. तो परपेंडिकुलर की जगह, क्योंकि ये रेशो में है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 4k/3k. क्योंकि रेशोज में है तो हम लेंगे परपेंडिकुलर कंसीडर कर लेंगे 4k और बेस कंसीडर कर लेंगे 3k. परपेंडिकुलर इज 4k, बेस इज 3k. तो सबसे पहले हमें हाइपोटेन्यूज फाइंड करना होगा. हाउ वी कैन फाइंड, ये हम पिछली क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं कि इन राइट एंगल ट्रायंगल hypotenuse square is equal to base square plus perpendicular square, that is called Pythagoras theorem. Hypotenuse square is equal to perpendicular square plus base square. ये हम पिछली क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं कि पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग इन राइट एंगल ट्रायंगल हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इन दोनों के स्क्वायर के इक्वल होता है. तो अगर हमारे पास दो साइड्स हैं तो हम इजीली थर्ड साइड इजीली फाइंड कर सकते हैं. तो हाउ वी कैन फाइंड, AB स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 4k स्क्वायर प्लस 3k स्क्वायर, 16k स्क्वायर प्लस 9k स्क्वायर, दैट इज 25k स्क्वायर. तो यहां से हमारा AB क्या आ गया, अंडर रूट ऑफ 25k स्क्वायर. यहाँ पे एक चीज और देखिए, जब भी हम स्क्वायर से इधर जाते हैं तो हम हमेशा प्लस माइनस लगाते हैं. जब भी हमें स्क्वायर से इधर जाकर हटाना होता है तो वी ऑलवेज यूज प्लस माइनस. लेकिन यहाँ पे जरूरत नहीं है. कोई बता सकता है क्यों, यहाँ पे इसकी जरूरत क्यों नहीं है, बताइए. चलिए, यहाँ पे इसकी जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट साइड्स. और साइड कभी भी नेगेटिव नहीं होती, इसलिए ट्रिग्नोमेट्री में ये चीज हर जगह अंडरस्टूड मानकर चलते हैं कि जब भी हम अंडर रूट लेंगे हम हमेशा प्लस वाला ही साइन कंसीडर करेंगे. नेगेटिव साइड हो ही नहीं सकती और एंगल को भी नहीं लेते हैं. तो यहाँ पे हमारी साइड्स के बारे में बात कर रहे हैं तो वी आर गेटिंग 5k. यहाँ पे हमारी AB क्या आ गई, 5k. ठीक है. और हमारी AC साइड क्या है, 4k और BC साइड है हमारी 3k. अब हमें तीनों साइड्स पता है तो इजीली वी कैन फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो तो हमें गिवन है और बाकी की हम फाइंड कर सकते हैं. देखिए, अब मैं ये वाला क्वेश्चन अब करती हूँ. एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो तो हमें गिवन है tan b, और हमें पता है tan और cot एक दूसरे का इनवर्स होते हैं. तो सबसे पहले cot p क्या आ गया, 1/tan b, दैट इज 3/4. अब देखिए sin b क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले से परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, दैट इज AC बाय AB इक्वल टू 4k बाय 5k. तो यहाँ k से k कैंसिल करके 4/5. साइन b का इनवर्स यहीं से लिख दीजिए, कोसेक b का रेसिप्रोकल है तो सीधा क्या आ गया 5/4. अब हमें फाइंड करना है cos b. cos b क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज. बेस इज 3k, हाइपोटेन्यूज इज 5k. कैंसिल हो गए, यहां से आ गया 3/5. और सिमिलरली cos का रेसिप्रोकल क्या होता है, sec b, दैट इज अवर 5/3. तो देखिए कितना इजी है, सिर्फ एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमें गिवन है और उसकी हेल्प से हम सारी 6 की 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड कर सकते हैं. तो मुझे लग रहा है कि आपको अब बहुत इजी लगने लग गई होगी ट्रिग्नोमेट्री. तो कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं.
Thank you very much, friends.